हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और ये होता है दो तरीके से, एक है प्लांट हार्मोन और दूसरा है ट्रोपिज्म। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है व्हाट इज प्लांट हार्मोन, व्हाट इज इट्स फंक्शन एंड व्हाट रोल इट प्ले इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। द अदर सेक्शन इज द ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट function है. So here tropism, a growth movement of the plant part in response to the external stimulus in which the direction of the stimulus determine the direction of the response is called tropism. बच्चों कहने का अर्थ है कि प्लांट्स में तो ग्रोथ मूवमेंट ही शो हो रहा है और वो किस स्टिमुलस से होगा? प्लांट के स्टिमुलस क्या क्या है? लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर एंड टच। इन सब के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंगली वो कि ये किस डायरेक्शन से मिल रहा है इन्हें, है ना? विच द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, फ्रॉम कहाँ किधर है इनका डायरेक्शन, किधर है स्टिमुलस का डायरेक्शन क्या है, और अकॉर्डिंगली प्लांट का ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। मीन्स इनका डायरेक्शन ये डिटरमाइन करता है कि रिस्पॉन्स किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, प्लांट के ग्रोथ का रिस्पॉन्स किस डायरेक्शन में होगा वो इस स्टिमुलस के डायरेक्शन के द्वारा ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट को, ऐसे ग्रोथ मूवमेंट को हम लोग कहते हैं क्या? ट्रोपिज्म। मीन्स प्लांट का ग्रोथ किस तरफ होगा ये उनका स्टिमुलस का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैं बता रही हूँ कि 5 तरह का स्टिमुलस है, ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, ट्रोपिज्म के टाइप्स है। फोटोट्रोपिज्म हम लोग कहेंगे क्या? अगर लाइट से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इज इन रिस्पॉन्स टू लाइट, देन इट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। यदि लाइट क्या कर रहा है? प्लांट के मूवमेंट को डिसाइड कर रहा है कि प्लांट किस तरफ बढ़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। इफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट आर इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, देन इट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का मूवमेंट ग्रेविटी पर रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? जियोट्रोपिज्म। यदि केमिकल्स, प्लांट में निकलने वाले केमिकल डिसाइड कर रहे हैं कि प्लांट का मूवमेंट किस तरफ होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे केमोट्रोपिज्म। वाटर अगर डिसाइड कर रहा है कि प्लांट का मूवमेंट किस साइड होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। एंड इफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच, देन इट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये 5 ट्रोपिज्म के बारे में हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं और बता दूं, यहाँ 2 टर्म यूज होंगे क्या? पॉजिटिव ट्रोपिज्म एंड नेगेटिव ट्रोपिज्म। ये 2 वर्ड इस्तेमाल होंगे, पॉजिटिव ट्रोपिज्म एंड नेगेटिव ट्रोपिज्म। ये है क्या, पहले ये समझ लीजिए आप। यहाँ हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ हो रहा है मूवमेंट, तो अगर इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली क्या होगा? ग्रोथ होगा। मीन्स अगर लाइट है स्टिमुलस, ठीक है, तो अगर इस स्टिमुलस के टुवर्ड्स ग्रोथ हो रहा है मूवमेंट का, तब हम लोग कहते हैं उसको पॉजिटिव ट्रोपिज्म। तो ये किधर मूवमेंट होगा? मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुलस, तो हम लोग कहेंगे क्या? पॉजिटिव ट्रोपिज्म है। एक एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ कि मान लीजिए लाइट है, लाइट की ओर ही प्लांट्स का मुंह हमेशा क्या होता है? लाइट की ओर ही जाता है। तो प्लांट को देखोगे आप लोग क्या? सनलाइट की ओर ही बढ़ रहा है, तो ऊपर की ओर अगर वो लाइट की ओर रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और लाइट को ही अगर हम लोग स्टिमुलस मान रहे हैं तो प्लांट का जो निचला भाग है, मीन्स रूट, वो हमेशा उसके अपोजिट में ही क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो वहाँ होगा क्या? निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, और ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो इफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स अवे, मूवमेंट अवे फ्रॉम स्टिमुलस,
तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, निगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, अभी और मैं क्लियर कर देती हूँ उसे फोटोट्रॉपिज्म और बाकी सारे ट्रॉपिज्म में बताते बताते कि ये क्या है ना। सबसे पहले देखिए बच्चों फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैंने एक प्लांट बनाया और इधर सनलाइट बनाया, इधर से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है। आप अगर किसी कमरे में, ये क्या है, लाइट आ रहा है, ठीक, अगर आप अपने घर में भी प्लांट लगाते हो तो खिड़की के साइड में ही आप लोग देखिएगा जिधर से सनलाइट आता है, प्लांट का ग्रोथ उस साइड ही होता है, प्लांट उसी ओर मुड़ जाता है। तो अगर ये आपके रूम की खिड़की है तो आप लोग देखोगे क्या कि प्लांट का जो ऊपरी शेरा है ना वो किस तरफ घूमने लगता है, सन की ओर। तो इससे हम लोग कहते हैं कि ये रिस्पॉन्स कर रहा है क्या, लाइट के अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स देयर स्टिमुलस, और यहाँ स्टिमुलस क्या है, सनलाइट, तो इफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट देन इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, देन इट इज व्हाट कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो ये जो मूवमेंट है प्लांट का वो प्लांट की ओर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और यहाँ स्टिमुलस क्या है, लाइट ही है ना। तो अगर हम लोग लाइट को स्टिमुलस लेते हैं तो हमेशा क्या होगा, आप लोग देखोगे प्लांट्स के हमेशा ऑपोजिट साइड में ही रूट होती है ना। तो ये रूट का जो ग्रोथ नीचे की ओर हो रहा है ये हमेशा लाइट के दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर हुआ? If the light is the stimulus and the growth of the plant towards the light, then it is called phototropism, and upper part of the movement always move towards the lights, then it is called positive phototropism, and the growth of the root is always in a opposite side, and it is called negative phototropism. Clear? अब आप याद कीजिए लास्ट वीडियो में मैंने जब हार्मोन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि फोटोट्रॉपिज्म में ऑक्सिन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ऑक्सिन यहाँ क्या रोल प्ले करता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो अगर आप लोग ये देख रहे हो कि शूट है ना, कोई भी प्लांट है, मान लो कि एक प्लांट है, इसका ये शूट है, इसको क्या करना है, इस तरह बढ़ना है। तो ये अपने डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है, जितने ऑक्सिन होते हैं ना, जैसे कि उस तरफ से अगर लाइट आ रही है, इस तरफ से लाइट आ रही है, इस तरफ से लाइट आती है, तो जितने ऑक्सिन हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ इस तरफ जमा हो जाते हैं और प्लांट को क्या करते हैं, धकेलते हैं कि आपको उस ओर बढ़ना है जिस ओर से क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। तो इस प्लांट में क्या हुआ, ऑक्सिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये शूट है किसी प्लांट का, इस प्लांट का, तो ये ऑक्सिन क्या होगा, इस ओर आके जमा हो जाएगा, इस साइड में आके जमा हो जाएगा और इस प्लांट को क्या करेगा, धक्का देगा कि आपको किस ओर बढ़ना है, भाई उस तरफ चले जाना है। तो ये जो है ये हो गया क्या, आपका ऑक्सिन हार्मोन हो गया जो फोटोट्रॉपिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ऑक्सिन इस तरफ आके जमा हो जाएगा और प्लांट को क्या करेगा, मोड़ देगा उस ओर जिस ओर से लाइट आ रहा है। तो ये रोल है ऑक्सिन का फोटोट्रॉपिज्म में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स अर्थ। मूवमेंट किधर होगा, हमेशा अर्थ की ओर होगा। अगर मूवमेंट हमेशा अर्थ की ओर होता है, जहाँ से ग्रेविटी है हमारी, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस ओर अगर डायरेक्शनल हो रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर उसके अगेंस्ट में हो रहा है, ऊपर की ओर, उसके ऑपोजिट में, जैसे प्लांट उगते हैं स्टेम का डायरेक्शन होता है, तो हम लोग उसे कहेंगे क्या, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब यहाँ देखिए एक प्लांट है, आराम से लगा हुआ है, पॉट में लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हो इसका रूट का डायरेक्शन हमेशा ग्रेविटी की ओर है और इस प्लांट का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर है, उसके ऑपोजिट में। जियोट्रॉपिज्म की यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ फोटोट्रॉपिज्म को नहीं ले रहे हैं। तो हमेशा ग्रेविटी के ऑपोजिट में स्टेम निकल रहा है और हमेशा ग्रेविटी की ओर क्या निकल रहा है, रूट निकल रहा है। बट इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने क्या किया, गमले को उलट दिया, ठीक है, उलट दिया तो क्या हुआ, जो प्लांट ऐसा था वो अब ऐसा हो गया। कुछ दिनों बाद हम लोग उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि ये रूट का डायरेक्शन हो जाता है नीचे की ओर, टुवर्ड्स ग्रेविटी,
टुवर्ड्स ग्रेविटी इसका डायरेक्शन होता है, ये बेंट हो जाता है, बेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। और ये जो प्लांट है उसके हमेशा स्टेम क्या करेगा, जिधर ग्रेविटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी करके आराम से देख सकते हो इसे। तो ये मूवमेंट जो ग्रेविटी की ओर है ये कहलाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और ये स्टेम का मूवमेंट जो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ये कहलाएगा क्या, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अंतर समझ में आया? जब लाइट स्टिमुलस था तो लाइट की ओर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और उसके अगेंस्ट में नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर? और अगर हम लोग जियोट्रॉपिज्म की बात हो रहा है, ग्रेविटी की ओर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और उसके अगेंस्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर? थर्ड वन इज द केमोट्रॉपिज्म। इफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इज टुवर्ड्स द केमिकल, है ना, केमिकल अगर स्टिमुलस है और उसकी ओर डायरेक्शन हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, केमोट्रॉपिज्म कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। जो मेल पार्ट होता है पॉलन ग्रेन वो क्या करता है, स्टिग्मा है ये फ्लावर का स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर मौजूद है फीमेल एग प्रेजेंट होता है, और ये पॉलन ग्रेन का मूवमेंट, पॉलन ग्रेन तो क्या होता है, स्टिग्मा पर छोड़ दिया जाता है ना, उसके इस पॉलन ग्रेन का मूवमेंट इसके न्यूक्लियस का, ये अपने न्यूक्लियस को कहाँ छोड़ देता है, पॉलन ट्यूब पर छोड़ देता है। स्टाइल पर छोड़ा, फिर वो पॉलन ट्यूब में पहुंचा, पॉलन ट्यूब से ये क्या कर रहा है, मेल का न्यूक्लियस मूविंग डाउन द पॉलन ट्यूब, ये मेल का न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इस पॉलन ट्यूब पर में नीचे की ओर ही जाता है, कभी वो वहीं नहीं रह जाता, वो इधर उधर नहीं चला जाता, ये पॉलन ट्यूब से नीचे की ओर जाता है और जाकर कहाँ फर्टिलाइज कर जाता है, जहाँ फीमेल का एग होता है वहाँ पर पॉलन ग्रेन क्या का न्यूक्लियस क्या किया, जाके वहाँ फर्टिलाइज कर जाता है, और उसके बाद फर्दर क्या हो रहा है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये मूवमेंट है ये किस स्टिमुलस के द्वारा हो रहा है, तो ये हो रहा है केमिकल के द्वारा। केमिकल यहाँ पर क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है अपना। तो मूवमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन थ्रू द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द किधर, एग। तो पॉलन ट्यूब में अगर मूवमेंट हो रहा है पॉलन ग्रेन का, हमेशा नीचे की ओर ही मूवमेंट हो रहा है, ये हो गया आपका क्या, केमोट्रॉपिज्म का बेस्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द वाटर देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, है ना। अगर कौन है, स्टिमुलस पानी है और पानी की तरफ हो रहा है किसका ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो पानी की तरफ किसका ग्रोथ होगा, रूट पार्ट का होगा, है ना। जैसे ग्रेविटी की ओर रूट का हो रहा था वैसे ही पानी की ओर क्या होगा, रूट का होगा। तो रूट आप लोग देखोगे एक, ये सब एक कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या किया गया है, बताया गया है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है क्या, एक पॉट लगाया हुआ है ए, इसमें हम लोग क्या किए, किसी प्लांट को रोपे और उसका जो रूट है वो स्ट्रेट बढ़ रहा है, मॉइस्ट सॉइल है, और प्लांट तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट में देखिए आपने क्या किया, उसी पॉट में क्या हुआ कि मिट्टी सूख गई, इस तरफ की मिट्टी क्या हो गई, सूख गई, और एक गड्ढे को खोद के हमने क्या किया है, यहाँ पर पानी डाला है। ये क्ले भी हो सकता है, इसमें हम लोग पानी रखे हैं, तो ये एरिया मिट्टी का क्या हो गया, मॉइस्ट हो गया। ठीक है, तो देखा गया कि जो रूट का मूवमेंट था जो नीचे की ओर हो रहा था वो किस ओर घूम गया है, इधर वाटर की ओर। तो इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। जब वाटर की ओर क्या हो रहा है, रूट का मूवमेंट हो जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर? नाउ बच्चों लास्ट है ट्रॉपिज्म का क्या, थिग्मोट्रॉपिज्म। तो इफ द प्लांट मूवमेंट इज ऑकर्स इन द साइड ऑफ टच, तो इन द थिग्मोट्रॉपिज्म टच इज द स्टिमुलस, मीन्स प्लांट उस पार्ट जो पार्ट किसी चीज में टच कर रहा है ना, तो उसके लिए वो क्या है, सेंसिटिव है, वो सेंस उसका क्या है, जिस पार्ट में वो टच करता है। ऐसा क्रीपर्स में होता है अक्सर। आप लोग देखोगे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे कि मनी प्लांट्स वगैरह हो गया, वो किसी ना किसी के सहारे क्या करते हैं, उसके ऊपर अपने टेंड्रिल्स को घुमा करके वो उसके सहारे ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जितने भी क्रीपर्स होते हैं, आप लोग क्रीपर्स या क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स अक्सर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, क्रीपर्स तो नीचे की ओर ही रह रहे हैं। तो जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं प्लांट्स के,
उनके पास होता है टेंड्रिल, आइदर वो स्टेम टेंड्रिल हो सकता है, आइदर वो लीफ टेंड्रिल भी होता है ना। तो ये जिस सपोर्ट को लेकर के ही चढ़ते हैं उसके लिए ये क्या रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं, ये टच करता है इसका भाग। तो टेंड्रिल का जो भाग क्या कर रहा है, प्लांट से टच कर रहा है, प्लांट हमेशा उसके अपोजिट में ही उगता है। आप लोग मनी प्लांट के पौधे को आप लोग अपने घरों में देख सकते हो कि जिस सपोर्ट पर वो क्या है, घुमा हुआ है उसका टेंड्रिल, आप हमेशा पत्ती को देखिएगा कि वो उसके अपोजिट साइड में ही निकलता है प्लांट। अगर टेंड्रिल इस साइड से क्या कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये टच के लिए सेंसिटिव है और इसके अपोजिट में ही इसके प्लांट्स बढ़ने लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी साइड में या बैम्बू के अंदर पत्तियां निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, हमेशा वो कहाँ निकलेंगी, नेक्स्ट दूसरे डायरेक्शन में ही पत्तियां निकलेंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, जो टच के लिए सेंसिटिव होता है। तो बच्चों ये ट्रोपिज्म के 5 पार्ट थे जिसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर अब आता है एक नाइस्टिक मूवमेंट जिसमें कि ग्रोथ नहीं होता है ना, सेंस काम कर रहे हैं, स्टिमुलस काम कर रहा है, बस अंतर क्या है ट्रोपिज्म और नाइस्टिक मूवमेंट में कि मूवमेंट जो हो रहा है वो ग्रोथ शो नहीं करता। जैसे कि छुई मुई का पौधा वो मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन वो ग्रोथ शो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं नाइस्टिक मूवमेंट में। तो नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा किसका, नाइस्टिक मूवमेंट का। देन थैंक यू।